नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने संपूर्ण भू जगत को 12 राशियों में विभाजित किया है। इन 12 राशियों में पहली राशि मेष राशि पड़ती है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल हमारी पौरुष शक्ति का, हमारी सामर्थ्य शक्ति का, हमारी पुरुषार्थ का और सारे मांगलिक कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल से हमें ज़मीन मकान उपलब्ध होती है। हम नौकरी में भी सफलता, मंगल की जो क्षमता है, मंगल का जो पुरुषार्थ है, उसके माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। वैसे मंगल की एक दूसरी राशि भी है जो वृश्चिक राशि है। और ये भी अद्भुत बात है कि मेष राशि में सूर्य अपनी उच्चतम स्थिति में, उच्च अवस्था में रहते हैं, लेकिन जो वृश्चिक राशि है उसमें चंद्रमा नीच बन जाते हैं। और ये दोनों हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि सूर्य हमारी पद प्रतिष्ठा का, हमारी महत्वाकांक्षा का, हमारे जो जीवन की जो उच्चतम स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यदि सूर्य नीचे हैं तो इन सारे पुरुषार्थ से, इन सारे कार्यों से हम वंचित रह जाते हैं। इसी तरह चंद्रमा जब नीच अवस्था में है, नीच स्थिति में है, तो उनका प्रतिकूल प्रभाव भी हमें मिलता है। तो यदि हमें मंगल के पूरे प्रभाव चाहिए, हम मंगल से पूरी पुरुषार्थ चाहते हैं, हम जमीन जायदाद का काम करें, मकान का काम करें, या मानसिक शांति की अवस्था में रहना चाहें, हम जीवन में आगे बढ़ना चाहें, तो हमें मंगल की प्रबलता का महत्व देना पड़ेगा। और यदि हम मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह आदि करते हैं तो उसमें भी मंगल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जानते होंगे कि मंगल के मांगलिक दोष के कारण बहुत सारे ग्रस्त जीवन में कई तरह की विषमताएं पैदा हो जाती हैं, अगलाव की स्थिति बन जाती है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, यहाँ तक कि जीवन साथी असमय मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। मंगल के प्रभाव में पड़ने के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह हो जाती है, कलेश होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, हत्याएं, मर्डर, सब कुछ मंगल के नकारात्मक प्रभाव के कारण होता है। तो यदि आप मंगल संबंधी किसी व्यवसाय में हैं, कोई कार्य में हैं, या आप नौकरी करते हैं, या सेना में हैं, या पुलिस में हैं, या किसी सरकारी पद पर हैं, तो आपको मंगल की प्रबलता को, मंगल की सामर्थ्य को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मंगल को प्रबल बनाने के लिए बहुत लोग मंगल से संबंधित मूंगा धारण करते हैं। मूंगे से हमारे अंदर पौरुष शक्ति, पुरुषार्थ शक्ति जागृत होती है। वैसे मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हमें एक भारी 20-25 ग्राम से ज़्यादा भारी चांदी की चेन अपने गले में धारण करके रखनी चाहिए। वैसे मंगल को पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए, मंगल को शक्ति देने के लिए हम 3 धातु का कड़ा या 3 धातु की छल्ला अपने जो रिंग फिंगर होती है उसमें धारण कर सकते हैं। इससे भी मंगल को पुरुषार्थ मिलता है और मंगल के जो नकारात्मक भाव हैं उनसे हमें सुरक्षा प्रदान होती है। मंगल संबंधी बहुत सारे कारक हैं, मंगल स्वयं अनेक चीज़ों के कारक हैं। और मंगल का प्रतिनिधित्व करने वाली जो मेष राशि है वो भी हमारे जीवन में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। यदि मेष राशि वाले व्यक्ति शेयर मार्केट का व्यवसाय करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हैं, कम्युनिटी बिजनेस में हैं, तो उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। या फिर वो ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, मकान खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, मकान बना के वो व्यवसाय चलाते हैं, या फिर खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान ही नहीं रखना चाहिए। ऐसे कार्यों को करने से पहले मंगल की अच्छी स्थिति का अवलोकन, निरीक्षण करा लेना चाहिए। और यदि आप ऐसे कामों में जाना चाहते हैं और यदि आप मेष राशि के जातक हैं, मेष राशि से आपका संबंध है, तो आप मंगल संबंधी कुछ उपचारों का, कुछ उपायों का आप उपयोग भी कर सकते हैं। उन उपायों के बाद यदि ऐसे काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप असफल नहीं होंगे, आपको किसी तरह का नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा और अपने आप व्यवसाय में, अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर उन्नति करते जाएंगे। आपकी समृद्धि और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान निरंतर बढ़ता जाएगा। तो यदि आप ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का काम करते हैं,
या ज़मीन खरीद के कॉलोनी, भवन, बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स बना के आप बेचते हैं, क्योंकि ऐसे कार्य आजकल भारत में बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो ज़मीन जायदाद खरीदने से पहले, भवन के निर्माण से पहले आपको कुछ उपाय करने की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। ऐसे में सबसे पहले आप मिट्टी का एक बर्तन लें, जैसे कि कसूरा होता है, कुल्हड़ होता है, तो उसमें शुद्ध शहद भर के, शुद्ध शहद यदि छोटी मक्खी का मिल जाए तो अति उत्तम है। तो शुद्ध प्राकृतिक शहद लेके उसको उस बर्तन में भरें और उस पर ढक्कन लगा दें। ढक्कन भी मिट्टी का हो और सील कर लें तो भी बहुत अच्छा है। यदि सील कर लेंगे तो मक्खन, ये शहद ज़्यादा समय तक आपके यहाँ शुद्ध रूप में बना रहेगा। तो ऐसे मक्खन शहद जो मिट्टी का पात्र है उसे आपको अपने उस स्थान पर या आप सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, चाहे वो आपका बेडरूम हो सकता है या डाइनिंग रूम हो सकता है या आपका ऑफिस होता है, ऑफिस हो सकता है, वहाँ स्थापित करें। और नियमित रूप से प्रातःकाल यदि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, घर से आप निकल के किसी व्यावसायिक कार्य के लिए निकलने वाले हैं, किसी तरह की मुलाकात करनी है अपने ग्राहकों से या किसी योजना को आपने क्रियान्वित करना है, बैंक आदि में किसी काम के लिए निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने मुंह को शहद के माध्यम से झूठा करें। शहद खा के ही घर से निकलें। ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जो मेष लगने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जीवन में असफलताओं का, नुकसान का कभी सामना नहीं करना पड़ता। आप इस उपाय को करके देखिए। इसी तरह यदि आप शेयर मार्केट में व्यापार करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करते हैं, कम्युनिटी बिजनेस का व्यापार करते हैं या फिर लेन देन का काम करते हैं, आप उधार देते हैं और यदि आपको लगता है कि आपका दिया हुआ पैसा आपको मिलता नहीं या शेयर मार्केट में आपको निरंतर नुकसान हो रहा है, वो सफलताएं आपको नहीं मिल पा रही जिसके लिए आप इस व्यवसाय में जुड़े हैं, यदि आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उसका सही आपको प्रतिफल प्राप्त नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी राशि मेष है वो एक दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय में आप 2 लाल पकी हुई ईंटें लें, वही ईंटें जो हम मकान बनाने में, भवन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो पूरी पकी होनी चाहिए और लाल रंग की होनी चाहिए। तो इन ईंटों को आपने सफ़ेद कपड़े में लपेट के किसी सुनसान घास वाली भूमि के अंदर दबाना है। यदि आपके आसपास कोई ऐसी भूमि नहीं है तो आप अपने घर के आंगन के किसी एक कोने में भी इन ईंटों को दबा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जिस स्थान पर ईंटें दबाई जाएं उस स्थान का ईंटों का कोई अपमान ना हो। कई बार हम ऐसे स्थान पर कुछ झूठी चीज़ें फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं या हम जूते चप्पलों से वहाँ से निकलते हैं, तो ऐसा ना हो। तो ऐसे सुरक्षित स्थान पर आप 2 ईंटों को दबा देंगे तो आपको ऐसे व्यवसाय में निरंतर फ़ायदा होगा, नुकसान की संभावना बिल्कुल समाप्ति हो जाएगी। ये लाल किताब संबंधी कुछ उपाय हैं जो अपने जीवन में आप अपना सकते हैं। वैसे जैसा कि आप जानते हैं, लाल किताब एक विस्तृत वैज्ञानिक शास्त्र है जो हमें हमारी समस्याओं से निकालने में बहुत मदद करता है। लाल किताब की विश्वसनीयता इतनी है कि यदि उसके छोटे छोटे उपायों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमें जीवन की बहुत सारी विषमताओं से, बहुत तरह की जटिलताओं से बाहर आने में और सुंदर, सुखद, समृद्धशाली जीवन जीने में बहुत मदद होती है। यदि आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं, खास करके यदि लाल ज्योतिष में विश्वास करते हैं, आप अपने जीवन से त्रस्त हैं, परेशान हैं, कष्ट हैं, लाल किताब के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या आप अपनी इसकी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो इस संबंध में मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे संभव हो कि आप उन समस्याओं से बाहर आएँ या ज्योतिष संबंधी किसी तरह की जानकारी आपको चाहिए, आप रुचि रखते हैं कि लाल किताब का अध्ययन, मनन, चिंतन करना चाहते हैं, तो इस संबंध में भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद अपनी बात या अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप मेरे मैसेज बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद मैं स्वयं आपसे संपर्क साधने की कोशिश करूँगा। दूसरा, जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके बाद मेरे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर जो वीडियो मेरा है आपको समय से अनुसार पहुंचता रहे। धन्यवाद मित्रों।